एग्जाम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कपिल त्यागी। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि यूपीएससी सीसैट कैसे क्वालिफाई करें। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ टिप्स और रणनीति शेयर करेंगे जिस आधार पर आप सीसैट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सीसैट का जो पेपर है, देखते हैं कि यूपीएससी ने इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो सीसैट में यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन आते हैं 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चनों के जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 हैं। एक क्वेश्चन का मार्क्स 2.5 यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 घंटे। क्योंकि सीसैट का पेपर क्वालिफाई पेपर है, इसमें आपको मिनिमम कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 33% है। 80 क्वेश्चनों का 33%। नंबर ऑफ क्वेश्चन बैठते हैं 27 क्वेश्चन, यानी 80 क्वेश्चनों में से आपको मिनिमम 27 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। और इन 27 क्वेश्चनों के जो मार्क्स नंबर बैठते हैं वो बैठते हैं 66.67, यानी लगभग 67 नंबर बैठते हैं। अगर आप 27 क्वेश्चन सही कर कर आएंगे तो उसके नंबर लगभग 67 नंबर बैठेंगे, और यही 33% बैठता है। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। दोनों ही पेपरों में, जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो सीसैट का पेपर क्वालिफाई पेपर है जिसमें आपको 33% क्वेश्चन करने ही होंगे। अगर आप 33%, 80 में से आप 27 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा जीएस फर्स्ट पेपर के ऊपर। जीएस फर्स्ट पेपर में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने सही किए हैं, उसी के ऊपर आपकी मेरिट लगेगी। आपका प्रीलिम्स पास होगा जीएस फर्स्ट पेपर पर। लेकिन सीसैट का पेपर आपका सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, इसका एक भी नंबर प्रीलिम्स की मेरिट में नहीं जुड़ेगा। लेकिन क्वालिफाई आपको ये करना जरूर पड़ेगा। 80 क्वेश्चनों में से, तो ध्यान रखना है, 80 क्वेश्चनों में से हमें 27 क्वेश्चन मिनिमम सही करने होंगे। तो सीसैट में हम ये मिनिमम 27 क्वेश्चन कैसे सही करें, उसी की उसी के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ रणनीति है। यदि आप उसको फॉलो करते हो तो मेरा विश्वास है कि यूपीएससी सीसैट आप 100% क्वालिफाई कर जाओगे। हम अपना टारगेट यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स है, मई 2025 में जो होगा, उसको मानकर अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो यूपीएससी ने सीसैट में जो सिलेबस दिया है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव समझ एक पोर्शन, दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल पारस्परिक कौशल, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग निर्णय निर्माण और समस्या समाधान, नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा व्याख्या, एक पोर्शन है जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य मानसिक योग्यता, और एक पोर्शन दिया है बेसिक न्यूमेरिक बुनियादी संख्यात्मक।
तो यूपीएससी ने सी सेट का ये सिलेबस दिया हुआ है। इसी सिलेबस में से 80 क्वेश्चनों का पेपर यानी कि सेट तैयार किया जाता है। अब पहला पॉइंट ये है कि हम क्वालिफाई क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चन कैसे करें। अब आयोग ने जो सिलेबस दिया है, इसमें से हम 2-3 पोर्शन ऐसे चुनेंगे जिसमें से आसानी से हम इतने क्वेश्चन कर लें कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। पिछले कई सालों के रिजल्ट में आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए या हिंदी मीडियम का बच्चा सी सेट क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है, और यही प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए भी है। ये जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो सी सेट क्वालिफाई कर ले, उसमें भी एक बड़ा परसेंटेज है जो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा है, कि हिंदी मीडियम के बच्चे अधिक संख्या में हैं जो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो दोनों मीडियम के बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम है कि सी सेट कैसे क्वालिफाई करें। तो हम इस सिलेबस में से कुछ पोर्शन निकालते हैं और उन पोर्शनों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि जिससे हमारे क्वालिफाई नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व हो जाए। एक पोर्शन है कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समझ। इस पोर्शन में सीसैट में पैराग्राफ यानी पैसेज आते हैं। एक पैराग्राफ आता है, पैसेज आते हैं, और बाद में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पैराग्राफ से। तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव को अधिक से अधिक सही क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, जो रणनीति है या जो ट्रिक्स है, वो ये है कि जो पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसके 4 या 2 ऑप्शन देखने हैं। ये काम करने के बाद आप वो पैसेज पढ़ोगे, वो पैराग्राफ पढ़ोगे। आपको स्टार्टिंग में जब पैराग्राफ के क्वेश्चन करोगे तो आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद 4 उसके ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम उस पैसेज को पढ़ेंगे। जब हम इतना काम कर लेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना, लगभग 50% हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और उस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में कहाँ से देना है। उसके बाद जब हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे, पैसेज पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर हमें वो लास्ट में क्वेश्चन पढ़ना है और उसके 4 ऑप्शन। यदि आप इस ट्रिक को अपनाते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% आपका आंसर सही जाएगा। बताया क्या है हमने? जब आप पैसेज के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले उस पैसेज के नीचे जो एक या दो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ना है। क्वेश्चन के साथ ही उसके ऑप्शन पढ़ने हैं कि हमें 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर निकालना है। उसके बाद आप पैसेज पढ़ोगे, पैराग्राफ पढ़ोगे। तो जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको 50% पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर आपको दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन पढ़ना है। तो जब आप इतना काम कर लोगे तो 90% आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे और उसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। 2024 के सीसैट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पैसेज के पूछे गए हैं। यदि आप पैसेज की अच्छी सी तैयारी करके जाते हो तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट सही कर पा सकते हो या सही कर लोगे अगर आपने पैसेज की तैयारी की है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव की तैयारी कैसे करी जाए या की जाए? तो कोई भी कोचिंग या कोई भी किताब आपको इसकी तैयारी नहीं करा सकती है। इसकी तैयारी स्टूडेंट को खुद करनी होती है, सेल्फ स्टडी। वो कैसे? पिछले 8-10 साल के पेपर जो सीसैट में पूछे गए हैं, आपको उनको उठाना है, और जो भी अभी तक के जितने पैसेज पूछे गए हैं, आपको उन पैसेजों की घर बैठकर उनको रिवीजन करना है। उनकी बार-बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है।
उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ोगे, और पैराग्राफ के बाद आप फिर क्वेश्चन पढ़ोगे। तो अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हो तो आपके क्वेश्चन सही होने का चांस 90% होगा। तो ये काम आप बार बार जितनी बार करोगे, पैसेज को पढ़ना, क्वेश्चनों को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को समझना है, तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि आपको पैसेज कैसे पढ़ना है। और जब आपकी ये समझ विकसित हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो आप आसानी से पैसेज से क्वेश्चन सही कर लोगे। तो ये 20 से 25 क्वेश्चन 2024 में आए हैं, और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से पैसेज से सही कर लोगे। उसके बाद एक पोर्शन है जनरल मेंटल एबिलिटी। ये पोर्शन भी यू सी सेट में ऐसा है कि आपको इसकी भी थोड़ी सी अपने आप तैयारी करनी होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे दो क्वेश्चन तो घड़ी से ही पूछ लिए गए थे कि घड़ी की जो घंटा और मिनट की सुई है वो कितने एंगल का कोण बनाती है, या वो इस समय से इस समय तक कितनी बार आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है। इसी से रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चन हर साल में, प्रत्येक वर्ष की बात बता रहा हूँ आपको, कि प्रत्येक साल इसमें डायरेक्शन के दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं कि राम अपने दाहिने और राइट साइड घूमते हुए 5 किलोमीटर आगे गया, फिर लेफ्ट साइड घूमा और साउथ डायरेक्शन में चलता गया, तो इस समय राम किस डायरेक्शन में है। इस तरह के क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे। और यदि आपने घर पर बैठकर इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन की है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, तो लगभग 20-22 क्वेश्चनों में से 8-10 क्वेश्चन आप आसानी से मेंटल एबिलिटी के सही कर लोगे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ क्वेश्चनों का आंसर तो आप वहीं से ही तैयार कर सकते हो। मतलब हमारे माइंड में पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दो पोर्शन, कॉम्प्रिहेंसिव और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना है। पॉइंट ये है कि यदि कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको सी सेट की भी प्रॉपर तैयारी करनी होगी। और ये तैयारी आपको पूरे साल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2025 का बच्चों का टारगेट है तो आप जनवरी या फरवरी से सी सेट को का समय निकालकर इसका टाइम टेबल बना सकते हैं। जनवरी या फरवरी से 2 या 3 घंटे डेली आप सी सेट की प्रैक्टिस करें, और मई तक आते आते आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप 80 में से 27 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। अब ये प्रैक्टिस करनी कैसे है? पहला पॉइंट ये है कि जो पैसेज है उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस जनरल मेंटल एबिलिटी तैयार करना है। ये दो पोर्शन ऐसे हैं कि आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो दो बड़े पोर्शन हैं, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेना और समस्या समाधान, ये दो पोर्शन भी ऐसे हैं कि यदि यहाँ से 30 क्वेश्चन आए हैं दोनों में से, तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब आप सारे क्वेश्चन पढ़कर आगे निकलोगे तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप आसानी से उनको सोल्व कर लोगे या उनका सही आंसर लगा लोगे। अब 10 से 12 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव के सही हो गए, 8 से 10 क्वेश्चन हो गए आपके मेंटल एबिलिटी से। तो 10 और 12 लगभग 22 क्वेश्चन, और 5 से 6 क्वेश्चन आपने इन दो पोर्शनों में से कर लिया है, तो लगभग 27-28 क्वेश्चन आपके वो एक्यूरेट सही हो जाएंगे, जितने की हमें आवश्यकता है। प्लस जो पोर्शन बचा हुआ है, बेसिक न्यूमेरिक और डेटा इंटरप्रेशन, जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता है या कमजोर होता है, वो इन पोर्शनों में से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ से भी ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं कि यदि दोनों पोर्शनों में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यदि आप क्वेश्चन को देखोगे तो दो तीन क्वेश्चन या तीन चार क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप आसानी से यहाँ से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो सी सेट निकालने का सबसे अच्छी रणनीति ये है कि आपको दो तीन पोर्शन अच्छे तैयार करने होंगे, जिनमें से कॉम्प्रिहेंसिव एक पोर्शन और दूसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी। यदि आपने यही दो पोर्शन अच्छे से कर लिए हैं, तो ये ध्यान रखना कि आप इन्हीं दो पोर्शनों में से 27 क्वेश्चन सही कर आएंगे।
क्योंकि पैसेज में से 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, और देखिए, इसके लिए कोई सिलेबस में या कोई भी मैटर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। मार्केट में आपको जो भी बुक्स, जो भी टेक्स्ट बुक मिलेगी या जिस भी कोचिंग का आपको मैटर मिलेगा, वो क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें से अपने हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। तो वो भी तो आप प्रैक्टिस ही करते हो। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस कहाँ से हो सकती है कि यूपीएससी के आज से 8-10 साल पहले जो भी पेपर हैं, आप उनमें से सी सेट का पेपर निकालें और कॉम्प्रिहेंसिव के आज तक जितने पैसेज आए हुए हैं, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पैसेज के क्वेश्चन आपके अधिक से अधिक जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसी से सही होंगे। इसके लिए कोई मैटर नहीं है कि आप मार्केट में जाओ और मैटर ले आओ कि मुझे यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए। सिर्फ प्रैक्टिस ही आपकी सी सेट क्वालिफाई कराएगी। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे पैसेज की, इतने अधिक पैसेज के आंसर सही हो जाएंगे। प्लस 2-3 पोर्शन तो आपको तैयार करने ही होंगे, क्योंकि जिन बच्चों का मैथ वगैरह पोर्शन अच्छा नहीं है, उन्हें 1-2 पोर्शन, यहाँ का भी जो पोर्शन है, वो 2-3 इन पोर्शनों में से कवर करना होगा। तो एक तो आपने पैराग्राफ तैयार कर लिया है, एक जनरल मेंटल एबिलिटी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जनरल मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप आसानी से इस चीज को कवर कर सकते हो। आपको 2-3 पोर्शन तैयार करना होगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो तो आपका सीसैट नहीं निकलेगा। इसलिए आपको लगभग 3 से 4 महीने तक सीसैट की तैयारी करनी होगी। 1 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है सीसैट को। आप जनवरी से अप्रैल मई तक सीसैट को 2 से 3 घंटे डेली दें। जो जो पोर्शन हमने आपसे डिस्कस किया है, उस पोर्शन को यदि आप बार बार रिवाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मई 2025 में जो प्रीलिम्स होगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ 99% आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक कंप्रीहेंसिव एक पोर्शन, मेंटल एबिलिटी दो, और दो ये पोर्शन इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग। मुझे मालूम है कि ये पोर्शन आसान नहीं होते हैं तैयार करने के, लेकिन मैंने बोला है कि यदि 30-35 क्वेश्चन दोनों में से आ रहे हैं, तो यदि आप सारे क्वेश्चन पढ़ें तो लगभग 7-8 क्वेश्चन आप 25-30 क्वेश्चनों में से आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है जिसका आंसर आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो और क्वेश्चन के बाद उसका आंसर ही नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन पर आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर रिस्क लेना है जिसमें आपको लगता है कि दो ऑप्शन में से कि या तो इसका ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। दो ऑप्शन आपने 100% गलत निकाल दिए हैं। जैसे हमने आपको हमारी कुछ पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं और कहाँ से क्वेश्चन छोड़ना है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट आते हैं। अच्छा, सी सेट में इतने 100% वाले क्वेश्चन आपको कम ही मिलेंगे। 80 में से मैं आपको बताऊं कि लगभग 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप 100% श्योर हो सकते हो कि हाँ, इसका आंसर सही है। लगभग 20 क्वेश्चनों पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा और 80 में से 27 क्वेश्चन करने हैं। और यदि आप इस रणनीति या इस ट्रिक के साथ अपनी तैयारी करते हैं, तो आई होप कि आपका सी सेट क्वालिफाई जरूर होगा। तो 2025 में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।